छंग गोजरा रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में साबिक सदर बार महर मुनीर, एडवोकेट, इनका ड्राइवर और एक राहगीर जाँ बहक हो गए। पुलिस जाए वक्त पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही है और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुताबिक महर मुनीर एडवोकेट कचहरी आने के लिए गाड़ी में सफर कर रहे थे कि रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एडवोकेट और इनका ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक राहगीर भी गोलियों का निशाना बनकर जाँ बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजमान फायरिंग के बाद फौरन मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि फुटेजेस और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजमान की शनाख्त की कोशिशें जारी हैं। मुराद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असला भी बरामद किया गया है। आपको बताते चलें, सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग के वीडियो सामने आने पर DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने फौरी नोटिस लेते हुए SHO थाना मुरादपुर कैसर बशीर को कार्रवाई की हिदायत की। SHO ने मौसर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से गैर कानूनी राइफल्स और 30 बोर पिस्तौल बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि इंतहाई खतरनाक अमल है, जिसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। हारूनाबाद में थाना सिटी पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान एक मनशियात फरोश जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके दो साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं। आपको बताएंगे, पुलिस थाना सिटी हारूनाबाद की हदूद में मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मनशियात फरोश जख्मी होकर गिरफ्तार हुआ, जबकि दो साथी मौके से फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी मुलजिम की शनाख्त गुलाम फरीद के नाम से हुई, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम मनशियात फरोशी के दर्जनों मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और अपने साथियों के हमरा मनशियात और नाजायज असलहा लेकर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकदमात पर छापे मारे जा रहे हैं और बहावलनगर कामरान असगर खान का कहना है कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कसूर के नवाही इलाके नलका स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दो मुलजिमान ने अचानक फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर दी। आपको बताते चले, कसूर के इलाके नलका स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मतलूब इश्तिहारी मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मुलजिमान ने थाना राजा जंग के एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम हंसला उर्फ एजाज जज मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम का वसी क्रिमिनल रिकॉर्ड था और वो मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है, जबकि हलाक मुलजिम की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएंगे, कसूर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए गए हैं। DPO कसूर की निगरानी में पुलिस एहलकारों के बच्चों की तालीम के लिए 34 लाख रुपए, जबकि माली इमदाद की मद में 1 करोड़ 67 लाख रुपए से जायद रकम तकसीम की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। कसूर पुलिस ने दौरान ड्यूटी अपनी जानों का नजराना पेश करने और जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की फैमिलीज के लिए रवां साल के दौरान पुलिस एहलकारों के बच्चों को आला तालीम के हसूल के लिए 34 लाख रुपए के स्कॉलरशिप जारी किए। 1 करोड़ 20 लाख 67 हजार रुपए की खतीर रकम माली इमदाद की मद में पुलिस एहलकारों में तकसीम की गयी, जबकि दौरान सर्विस जख्मी होने वाले एहलकारों में 3 लाख 50 हजार रुपए की माली इमदाद तकसीम की गयी। अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की फैमिलीज बच्चों और बेवाओं में 41 लाख
1,58,000 रुपए के फंड तकसीम किए गए। दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की तदफीन के लिए 3,60,000 रुपए वेलफेयर की रकम फैमिलीज में तकसीम की गयी। बीमार पुलिस एहलकारों को मेडिकल की बेहतर सहूलत के लिए जिला पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए, जबकि शोहदा और हाजिर सर्विस मुलाजमीन के बच्चों को 6,25,000 रुपए के वेंडिंग गिफ्ट तकसीम किए गए। शोहदा और हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों के बच्चों की मियारी तालीम के लिए 12 स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ MOU साइन किए गए। DP कसूर मोहम्मद ईसा खां का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हदायत पर पुलिस फोर्स की वेलफेयर अवलीन तरजीह है। पुलिस मुलाजमीन महकमे के माथे का जुम्मर हैं, इनका एहसास और ख्याल रखना महकमा पुलिस का फर्ज है। दीगर फंड्स और MOU के साथ इनके इलाज मुआवजा के लिए 12 निजी अस्पतालों के साथ MOU साइन किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। भागलपुर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 400 लीटर दूध और 100 किलो मिलावटी खोया तलब कर दिया गया, जबकि मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने तहसील अहमदपुर शिरकिया के इलाके में मिल्क कलेक्शन सेंटर और डेयरी प्रोडक्शन यूनिट का मुआयना किया, जहां बनास्पति घी, क्रीम और दीगर मुज़र सेहत अज्जा से जाली खोया तैयार किया जा रहा था। सेफ्टी टीम ने मिल्क कलेक्शन सेंटर को 20,000 रुपए जुर्माना आयद करके यूनिट सील कर दिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक में जालसाजी और मिलावट के हर धंधे को जड़ से खत्म किया जाएगा और आवाम को महफूज खुराक फराहम करने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। खबर शामिल करेंगे चिन्यूट से। चिन्यूट में ग़ज़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का शिकंजा मजीद सख्त। जिला चिन्यूट में बीमार और मुर्दार जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। आपको बताएंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक खुफिया इत्तला पर तवील रैकी के बाद लाहौर रोड चिन्यूट के नवाही इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने बीमार जानवर के 4.5 मन से जायद इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त को तरसील नाकाम बना दी। वेटरनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुल बासित के मुताबिक बरामद शुदा गोश्त इंसानी सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह था। फूड सेफ्टी टीम ने बदबूदार, गैर महर शुदा और मुज़र सेहत गोश्त मौके पर ही तल्फ कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011, तरमीम शुदा 2016 और स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि शहरियों को खालिस, सेहतमंद और महफूज खुराक फराहम करने के लिए सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ओकाड़ा पुलिस की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात दिए गए। इस सिलसिले में तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पुलिस जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेशन कैंप में ओकाड़ा पुलिस के जवानों ने थैलेसीमिया के मरीज में मुब्तला वेलफेयर ट्रस्ट में जेर इलाज बच्चों के खून के एहतियात दिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत का कहना था कि पंजाब पुलिस जहां शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त सरगर्म है, वहीं इंसानी हमदर्दी के जज्बात से सरशार नौजवानों ने खून के अतिया करके इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों ने ओकाड़ा पुलिस के इस अहसन इकदाम को खूब सराहा, जबकि जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। अब आपको बताएंगे, हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 98वें यौम तासीस के सिलसिले में मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जिसमें मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो ने खिताब किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ विंग्स के रहनुमाओं और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की है। आपको बताएंगे, मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध अब्दुल जब्बार खान, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टिकट होल्डर्स और पार्टी के तमाम तंजीमी शोबाजात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में मेयर काशिफ शोरो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हकूक़ की जद्दोजहद की है और हर दौर में नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी हर सूबे में अवामी हकूक़ के सबसे मजबूत अलम बरदार हैं। मेयर ने कहा कि हैदराबाद हमेशा से पीपल्स पार्टी का मजबूत किला रहा है और कारकुनान ने हर तहरीक में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। प्रोग्राम का अख्तिताम यौम तासीस की कामयाब तक़रीबात के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार है। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सर्दियों के आगाज के साथ ही खानेवाल की फूड स्ट्रीट्स पर रौनकें वापस आ गईं। 12 मसालों में तैयार की जाने वाली मशहूर फिश फ्राई न सिर्फ शहरियों के जायके बदल रही है बल्कि ठंडी रातों को भी गर्म कर रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई लजीज और खुशबूदार फिश फ्राई के लिए फूड स्ट्रीट्स का भी रुख कर रहा है। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में गरम गरम मछली का मजा ही कुछ और है। रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेल शिजा। सर्दी बढ़ी तो खानेवाल में लोगों के खाने का ज़ौक भी बदल गया। ठंडी हवा चलते ही शहरियों ने गरम गरम दरियाई मछली खाने के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सरसों के तेल में फ्राई और 12 मसालों में तैयार खानेवाल की मछली सर्दी का बेहतरीन तोड़ है, जिसे बच्चे हो या बड़े सभी शौक से खाते हैं। बाबा में लगे हैं, माशाल्लाह मछली बहुत अच्छी होती है और चटनी भी बहुत अच्छी होती है उनकी। बहुत टेस्ट अच्छा है, मियारी टेस्ट है। और यहाँ पे हम मछली खाने आए हैं। बाबा से दिल लगा रखी थी, आए तो बाबा ने कट दिया थी पूरी। बहुत अच्छे इधर का हाल भी है। हमने अपने घर वालों के लिए मछली लेके जाते हैं, पैक पार्सल लेके। बहुत अच्छा इंतजाम है। सरसों के तेल में तैयार होने वाली खानेवाल की ये खास फ्राई फिश दूर दूर से आने वाले लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। लोगों के मुताबिक इसका मुनफरिद जायका, 12 मसाले और ताज़ा दरियाई मछली ही खानेवाल की असल पहचान है। जैसे कि मौसम सर्द है, लोग आ रहे हैं हमारे पास मछली लगवा रहे हैं। जिस तरह मछली सर्दियों में खाई जाती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है और फैमिलीज के साथ आ रहे हैं, मछली खा रहे हैं। सर्दी में मछली की मांग बढ़ने से खानेवाल के दुकानदार भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। मुख्तलिफ इकसाम की दरियाई मछली 700 रुपए से लेकर 1600 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। अब आपको बताएंगे मुल्क भर में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही गैस की लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घरेलू सार्फिन से लेकर कारोबारी तबके तक सब शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अयूब की इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह जंबर में भी गैस की तवील लोड शेडिंग और बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी को मफलूज बना दिया है। खाना पकाने में दुश्वारी, हीटर न चलने और कारोबार रुकने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सार्फिन का कहना है कि गैस न होने से रोज़मर्रा काम नामुमकिन हो गए हैं। सुबह के वक्त गैस गायब, दोपहर के वक्त प्रेशर कम और रात को मुकम्मल बंदिश, ये रोज़ की कहानी है शहरियों का शिकवा। दूसरी जानब सनतें भी गैस की बंदिश से मुतासर हो रही हैं। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि गैस के बगैर पैदावारी अमल ठप हो रहे हैं, जिससे मुलाजमीन की रोज़ी भी खतरे में पड़ गई है। सुई गैस हुकाम का मौक़िफ़ है कि सर्दियों में तलब गैस बढ़ने से लोड मैनेजमेंट नागुज़ीर है और कोशिश की जा रही है कि घरेलू सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा गैस फराहम की जाए। तहम शहरियों का कहना है कि हुकूमत प्लानिंग बेहतर बनाए और आवाम को मुस्तकिल हल फराहम करे। माहिरीन के मुताबिक अगर गैस की फराहमी बेहतर ना हुई तो आने वाले दिनों में घरेलू और तजारती दोनों शोबे मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। गैस की लोड शेडिंग और से स्थायी आवाम का सवाल है कि आखिर कब इन्हें इस मसले से निजात मिलेगी। कैमरामैन राना इमरान साबरी के साथ मलिक मोहम्मद अयूब, मेट्रो 1 न्यूज़, पतोकी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे घोट की बार कौंसिल ने भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ के सिंध तकसीम से मुतालिक बयान पर शदीद एहतजाज किया। वकला ने कहा कि सिंध पाकिस्तान है और पाकिस्तान सिंध है और भारतीय हुकूमत फौरी माफी दे। एहतजाज में वकला ने भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। घोटकी में बार कौंसिल के एहतजाज में वकला ने राजनाथ के बयान को पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ करार दे दिया और कहा कि भारतीय वजीर के इस लसानी बयान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वकला ने मजीद कहा कि भारत का ये कवानीन की UN बयान पर सरी खिलाफ वर्जी है और सिंध की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी दी जाएगी। सदर बार शाहनवाज ने कहा है कि वकला हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं और भारतीय बयान दुश्मनाना पॉलिसी की अक्कासी करता है। एहतजाज में वकला ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और भारतीय हुकूमत से माफी का मुतालबा किया। अब खबर शामिल करेंगे झेलम से। झेलम की तहसीली दीना से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ईसा ने स्क्वॉश मुकाबलों में 240.5 किलोग्राम वजन उठाकर साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 2026 में कनाडा में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी का एजाज अपने नाम कर लिया। आपको बताएंगे झेलम की तहसील दीना से ताल्लुक रखने वाला समाजी शख्सियत चौधरी जाबर के नवासे ईसा ने स्क्वॉश जूनियर स्क्वाड में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया है।
عیسیٰ نے سب سے زیادہ 227.5 کلو گرام وزن اٹھانے کا سابقہ ریکارڈ توڑتے ہوئے 240.5 کلو گرام وزن اٹھایا، جو اسکواش مقابلوں میں اب تک اٹھایا جانے والا سب سے زیادہ وزن ہے۔ اس شاندار کامیابی کے بعد عیسیٰ کو 2026 میں کینیڈا میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز میں اسکاٹ لینڈ کی نمائندگی کا اعزاز بھی مل گیا ہے۔ بلا شبہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، ضرورت صرف اسے پہچاننے اور آگے لانے کی ہے۔ واقعین عزت علی شاہ موبائل مارکیٹ میں ایک اور بڑی ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ واقعین تاجر کی برادری سراپا احتجاج ہے اور پولیس اس واقعے کے دوران بے بس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، واقعین عزت علی شاہ مارکیٹ میں صبح سویرے ڈکیتی کی ایک بڑی واردات ہوئی، جس کے بعد تمام تاجر برادری نے مارکیٹ بند کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ پولیس چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دفتر سے باہر نکل کر پولیس اپنا گشت بڑھائے تاکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اب آپ کو بتائیں گے پتوکی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی ریلیف مشن کے تحت چیئرمین پنجاب سہولت بازار اتھارٹی محمد افضل کھوکر نے سہولت بازار کا شاندار افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں بچوں کے لیے میجک شو، پتلی تماشا اور میوزک پرفارمنسز کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین سہولت بازار نے بازار میں قائم دکانوں کا وزٹ کیا اور کہا کہ سہولت بازار عوامی ریلیف کی عملی مثال ہے اور مہنگائی کے خلاف مؤثر قدم ہے۔ ہر طبقے کو براہ راست ریلیف پہنچانا اولین ترجیح ہے اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سہولت بازاروں کا قیام جاری ہے۔ گجرات میں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے 166 میں اور محمد یعقوب سیٹھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے 8ویں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا شاندار افتتاح خواجہ گان ٹرسٹ میں کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں صدر خواجہ گان ویلفیئر ٹرسٹ سیٹھ زاہد حسین، صدر خواجہ گان ٹرسٹ سیٹھ عمر رشید چاند، صدر رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن امتیاز کوثر اور یاسر یعقوب سیٹھی نے شرکت کی اور اپنے پلانٹ کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا۔ افتتاحی تقریب میں رشیدہ شفیع ٹیم، یاسر یعقوب سیٹھی، اخلاق شفیع، شیخ ابرار سعید، سیٹھ قمر خورشید، سراف ابو بکر بھٹا، اسد جاوید بھٹا، چودھری علی شان جمشید، چودھری رخسار وحید الدین چودھری، خان دلاور خان، شیخ فاروق سعید، شیخ عابد قمر، شیخ اجمل، سیٹھ اذان قمر، شیخ سہیل منیر، خواجہ حناد اکرام، شہباز افضل سیٹھی، ملک یاسین اور چودھری شعیب کائرہ بھی موجود تھے۔ تقریب میں کہا گیا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ عوام کے لیے صاف پانی کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوگا اور مرحوم محمد یعقوب سیٹھی کے ایصال ثواب کا سبب بنے گا۔ اب آپ کو بتائیں گے کوٹ مٹن میں شہریوں کی سہولیات میں اضافہ، شناختی کارڈ کے حصول کے لیے اب دور دراز سفر کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ کوٹ مٹن میں نادرا رجسٹریشن دفتر کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے شہر فرید کوٹ مٹن میں، جو کہ ایک اہم شہر ہے، طویل عرصے تک بنیادی سہولیات سے محروم رہا۔ شہری شناختی کارڈ کے لیے 20 کلومیٹر کا سفر کر کے راجن پور جانا اور گھنٹوں لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے شہریوں کے لیے نادرا دفتر کا قیام عمل میں لایا۔ وفاقی پارلیمانی مشیر برائے مذہبی امور MNA سردار شمشیر علی خان مزاری نے خانوادہ فرید، خواجہ کلیم الدین کوریجا، سردار محمد اظہر خان سمیت دیگر اہم شخصیات کے ساتھ دفتر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نادرا دفتر شہر فرید کی اہم ضرورت تھی۔ صوبائی صدر پیپلز پارٹی مشائق کونسل خواجہ کلیم الدین کوریجا نے بھی دفتر کے قیام کو خوشائند قرار دیا۔ شہر فرید میں نادرا دفتر کی سہولیات نہ صرف شناختی کارڈ کے حصول کو آسان بنائیں گے بلکہ مقامی لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ ریسکیو 1122 اور یونیورسٹی کا قیام بھی جلد متوقع ہے۔ فیصل آباد میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مین کیمپ میں حال ہی میں پاس ہونے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد مین کیمپس میں پاس آؤٹ طلباء و طالبات کی تقسیم اسناد کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اور بورڈ آف مینجمنٹ کی اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان اعزاز اسٹوڈنٹس اور پرنسپل محمد منیر طارق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا 26 سال سے یہ ادارہ فیصل آباد میں بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ بچے کوئی ملک میں، ملک سے باہر
जॉब के लिए या यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है और हम अपना इसमें कंट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं। अब इसको टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ इक्विप होना चाहिए। अब गवर्नमेंट कर भी रही है और हमारी मज़ीद गुजारिश है कि इस पे मज़ीद फोकस होना चाहिए ताकि बच्चे हुनरमंद बच्चे मुल्क को कौम का मुस्तकबिल संवार सकें। एक बहुत खुशाइंद बात है कि बच्चे बजाय के बाहर सड़कों की नुकरों पे लड़के बैठे हों या हमारी बेटियां घरों में बैठ के टाइम ज़ाया कर रही हों, तो यहाँ आई और आके उन्होंने टेक्निकल स्किल लिया और आगे मुआशरे के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हम इन अदारों को संवारें क्योंकि यहाँ से नस्लें संवरती हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हुई हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला इनके साथ हूँ। जहाँ तक मेरी होएगी ताकत होएगी, अल्लाह की तौफीक होएगी, मैं इस अदारे के साथ हूँ। मैंने HBSCR का डिप्लोमा किया था, इससे मेरी सैलरी लगी है महाना 40,000। तकरीब के एहतताम पर प्रिंसिपल मोहम्मद मुनीर तारक ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि अदारा मुस्तकबिल में भी इस जज्बे के साथ नौजवानों को हुनरमंद बनाकर माशरती व मुआशी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। कैमरामैन आबद अली के साथ मियां नईम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कसूर थाना शेखम में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के मौके पर नादरा की जानिब से यूनियन काउंसिल शेखम में खुसूसी कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। कैंप के दौरान शहरियों को फौरी पैदाइश के सर्टिफिकेट भी फराहम किए गए। आपको बताएंगे कसूर थाना शेखम में नादरा की जानिब से खुसूसी कैंप वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक मुनक्किद किया गया। सुपरवाइजर नादरा राना फैसल और यूसी सेक्रेटरी मलिक नदीम समेत अमले ने शहरियों को मुफीद मालूमात और रहनुमाई फराहम की। शहरियों और मेहमानों ने इस कामयाब और तामीरी इकदाम को इंतहाई सराहा। बशारत भट्टी, मास्टर मलिक यूनिस, जर्नलिस्ट चौधरी फहीम कासिम, राना हैदर, शाहजेब अहमद मंशा, नईम काउंसलर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। राना फैसल ने कहा कि बच्चों की पैदाइश का बर वक्त इंदराज नहायत ज़रूरी है और वालिदैन को पैदाइश के चंद हफ्तों या महीनों के अंदर यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए। हैदराबाद के निजी लॉ कॉलेज में सालाना फेयरवेल और वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। लॉ कॉलेज की जानिब से एक निजी हॉल में 2019 और 2020 के बैचेस के तलबा के लिए फेयरवेल, जबकि 2024 और 2025 के नए तालीमी बैचेस के लिए वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब रिवायती वकार, नज़्म व ज़ब्त और भरपूर जोश व खरोश के साथ मुनक्किद हुई। आज हमारी कॉलेज में फेयरवेल प्लस वेलकम पार्टी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से हमने बैचेस को अलविदा किया और हमारा वेलकम भी बहुत अच्छे से हुआ और इंशाल्लाह हम अपनी कॉलेज से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। हम लोग हर साल एक फेयरवेल और एक वेलकम पार्टी हम अरेंज करते हैं और फॉर्चुनेटली इस दफ़ा हमारे पास एक्टिंग चीफ जस्टिस सिंध मिस्टर जफर अहमद राजपूत साहब आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। उनके साथ उनके जो सिटिंग जजेस थे हाई कोर्ट के हैदराबाद के, वो लोग भी इधर मौजूद थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने तलबा से खिताब करते हुए उन्हें कानून के शोबे में मौजूदा चैलेंजेस और मुस्तकबिल के इम्कानात से आगाह किया। आज हमारा जिना लॉ कॉलेज का एनुअल डिनर फंक्शन था, जिसमें सर जफर राजपूत ने आके हमें इज्जत बख्शी है और हम आइंदा भी इसी तरीके से देखते रहेंगे कि हमारे कॉलेज से स्टूडेंट पास आउट होते रहे और सर की तरह आगे सक्सेसफुल हो। मुझे जो प्लेटफॉर्म इस कॉलेज से मिला है और जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा है वो एक बहुत बड़ी मेरी कामयाबी और सक्सेस की सीढ़ियाँ मेरे लिए बनी हैं और इस कॉलेज ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आज ये जिना लॉ कॉलेज की जो स्टूडेंट्स की फेयरवेल थी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस एक्टिंग जफर अहमद राजपूत साहब, दीगर जज साहबान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने शिरकत की और ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। ये नौजवानों के लिए अच्छा प्रोग्राम है। तकरीब में शरीक तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ उनके तालीमी सफ़र को यादगार बनाती हैं बल्कि हौसला अफजाई का सबब भी बनती हैं। कैमरामैन असर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
अब आपको बताएंगे कसूर में पंजाब में खसरा और रूबेला के केसेस में तेजी से इजाफे के बाद सूबे भर में 12 रोजा वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। कसूर से देखते हैं अली अहमद मुगल की ये रिपोर्ट। कसूर महकमा हेल्थ और WHO की काविशों से खसरा और रूबेला से बचाव के लिए बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। ये मुहिम 6 माह से 5 साल तक के बच्चों के लिए है और 29 नवंबर तक जारी रहेगी। खसरा और रूबेला दोनों ही वायरल बीमारियां हैं जो बच्चों में आम हैं और इनके खतरनाक असरात हो सकते हैं। खसरा की वैक्सीन बच्चों को इस बीमारी से बचाने में मदद करती है, जबकि रूबेला की वैक्सीन बच्चों को इस बीमारी से बचाने के साथ साथ उनके मुस्तकबिल की हिफाजत भी करती है। CEO हेल्थ गुलाम मुस्तफ़ा साहर का मीडिया से बात करते हुए कहना था, मीज़ल एंड रूबेला की जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मीज़ल एंड रूबेला की वैक्सीनेशन 17 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक इंशाल्लाह जारी रहेगी। ये 12 दिन की कैंपेन है जिसमें 6 माह से लेके हम 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे। ना कि हम मीज़ल एंड रूबेला की वैक्सीन करेंगे, बल्कि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन की तमाम वैक्सीन जो है वो भी हम वैक्सीनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। वालिदैन से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करें। मीज़ल एंड रूबेला की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने बच्चों को, ताकि वो खसरे जैसी मुज़ी बीमारी से बच सकें। ये गवर्नमेंट का अपनी जो नेशन है उसके बच्चों के लिए बहुत। महकमा हेल्थ के जिम्मेदारान ने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि वो सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें और अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगाने के लिए ज़रूर लाएं और इस मुहिम का हिस्सा बने। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गुजरांवाला में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात जमा करने के मकसद से चेयरमैन वासा गुजरांवाला, MP उमर फारूक डार और DSP इमरान अब्बास की ज़ेरे सरपरस्ती ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन वासा गुजरांवाला, MP उमर फारूक डार और DSP इमरान अब्बास चदर की ज़ेर सरपरस्ती थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के अतियात जमा करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें MP उमर फारूक डार और सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया SN डार के छोटे भाई मुमताज़ सनतकार शाहज़ब डार ने मरीज बच्चों के लिए अपने खून का अतिया किया। इस मौके पर मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हाफिज शाहज़ब डार का कहना था कि थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला बच्चों के लिए ब्लड लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। गुजरांवाला गरजाक के इलाके में इमरान अब्बास चदर साहब की हिदायत पर उमर फारूक डार साहब MPA जो कि इस हल्का से मुंतखब हुए हैं, उन्होंने माशाल्लाह पहले भी कई कैंप लगा चुके हैं। गरजाक के इलाके में दोबारा दूसरी दफ़ा 15 दिन में ये दूसरा कैंप है उनका। ये कैंप लगाने का एक ही मकसद है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए थैलेसीमिया बीमारी के मतलब। मेरे बड़े भाई SN डार साहब जो सदर बरतानिया हैं UK पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनकी खसूसी काविश है हल्के के हवाले से कि उन्होंने 4 अरब रुपये का फ़ंड जो है इस हल्का के हवाले से मंजूर करवा के देने पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस कैंप का इनेकाद सिर्फ थैलेसीमिया के बीमार बच्चों से ज़ाहिर यकजहती के लिए, खून का एक एक कतरा उनकी ज़िंदगी है। हर अवामी काम के साथ एक ब्लड कैंप आप इंशाल्लाह PP 64 में देखेंगे और इस काम को हम आगे लेके जाएंगे। पंजाब असम्बली के अंदर जो हमारी एनर्जेटिक इनकलाबी लीडर हैं, जो मंसूबों को कई सालों के मंसूबे चंद मिनटों में वो कर देती हैं कि शादी से पहले कानून बनाएंगे कि आप अपना जो है ना वो टेस्ट करवाएं ताकि आपकी आने वाली नस्लें महफूज हो सकें। अब आपको बताएंगे भक्कर में तहसील के गर्ल्स प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स के तलबात के दरमियान खेलों के मुकाबला जात की इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल फारूकिया में मुनक्किद हुई। खेलों के मुकाबला जात का इफ्तिताह DEO एलिमेंट्री वुमेन निखत जमील ने किया, जबकि DEO और AEOs और मुख्तलिफ स्कूलों की हेड टीचर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इसी आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निखत जमील का कहना था कि तालिबात की शख्सियत को मिसाली बनाने के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों और खेलों को भी फ़रोग़ देना ज़रूरी है। खेलों के मैदान में तलबात और तलबा को सिखाया जाता है जीत के लिए मेहनत कैसे की जाती है और मुकाबले में शरीक दीगर अफराद को बर्दाश्त करना कैसे आता है। DEO ने मजीद कहा कि हुकूमत शोबा तालीम की बेहतरी के लिए न सिर्फ सहूलियात फराहम कर रही है और तदरीसी अमल को बेहतर बना रही है, बल्कि असातिज़ा और तलबा की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के फ्री मील प्रोग्राम को एक मिसाली इक़दाम करार दिया, जिससे तलबा में ग़िज़ाई कमी दूर होगी। निखत जमील ने कहा कि वज़ीर
تعلیم رانا सिकंदर हयात की हिदायत के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भगत चौधरी मोहम्मद अशरफ और CEO एजुकेशन की निगरानी में स्कूलों में सहूलियात की फरहमी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में तालिबात ने खाके पेश किए और रंगारंग अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इसी के साथ शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।